दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हाइपरटेंशन के बारे में। यानी बीपी बढ़ने से हमारे जिस्म में क्या क्या तब्दीली आती है, कौन से सिम्टम हमारे बॉडी के अंदर दिखाई देते हैं जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीपी बढ़ा हुआ है। और इसके बाद में हम ये बताने वाले हैं कि बीपी अगर बढ़ता है तो प्राइमरी लेवल पे हम हमारे खाने में क्या खाने से, क्या कौन सी चीज़ बढ़ाने से हम लोग बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा कौन सा डाइट है जो हमारे बीपी को कंट्रोल में रख सकता है, या फिर बीपी बढ़ने के बाद में ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करना है, जो नहीं खाना है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहे ताकि आपको इसके बारे में पूरी मालूमात मिल सके। दोस्तों सबसे पहले बात करें अगर सिम्टम ऑफ हाइपरटेंशन यानी बीपी बढ़ने के बाद में कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। ज़्यादातर तो ऐसा होता है कि अगर बीपी बढ़ता है तो प्राइमरी लेवल पे कई लोगों को सिम्टम दिखाई नहीं देते। बीपी के 3 स्टेजेस होते हैं। हमारे पिछले वीडियो में हमने बीपी के बारे में बताया, बीपी 3 स्टेजेस में होती है, आप उसे ज़रूर देखिए। उसमें बीपी के बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में हमने डिटेल बताया है। तो पहली जो स्टेज होती है प्री हाइपरटेंशन, उसके अंदर जो बीपी 160 तक होता है। तो कई बार तो ऐसे हालत में बीपी के कुछ सिम्टम दिखाई नहीं देते। पेशेंट किसी और बीमारी के वास्ते दवाखाने में जाता है, वहाँ पे चेक करने के बाद मालूम पड़ता है कि बीपी पेशेंट का बढ़ा हुआ है। कई बार तो कॉम्प्लिकेशन हुई तक भी बीपी का मालूम नहीं पड़ता कि बीपी बढ़ा हुआ है। जैसे अचानक से नाक में से खून आना शुरू हो गया, तो ऐसे वक्त में जब कुछ इमरजेंसी आती है फिर पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, जब मालूम पड़ता है कि भाई पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ है। प्राइमरी लेवल पे जो सिम्टम दिखाई देते हैं तो उसके बारे में अगर बात करें तो हेडेक जो है, सर में दर्द एक कॉमन सिम्टम है। अगर बीपी बढ़ता है तो सर में दर्द होना ये एक आम बात होती है। इसके अलावा जो होता है वो होता है विजन में प्रॉब्लम, आँखों में धुंधलापन दिखना, नज़र जो है साफ़ नहीं आना। तो ये एक सिम्टम बीपी बढ़ने के बाद में आमतौर पर दिखाई देता है। इसके अलावा डिजीनेस, चक्कर आना, उसके बाद घबराहट होना, थोड़ा थोड़ा पसीना आना, ये भी कई बार बीपी बढ़ने में पेशेंट को दिखाई देते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो बीपी अगर बढ़ता है तो पेशेंट को थकान सी लगती है, कई बार नींद में डिस्टर्बेंस होता है, नींद नहीं आती है। या उसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ता है तो कई बार यूरिन में से ब्लड आना शुरू होता है या फिर नाक में से ब्लड आना शुरू होता है। तो अगर इनिशियल स्टेज में अगर ऐसा 4-5 सिम्टम अगर दिखते हैं तो आपको ज़रूर बीपी चेक कराना चाहिए कि कहीं हमारा बीपी तो नहीं बढ़ गया। और अगर आपका बीपी बढ़ता है तो आपको आपके डाइट में कंट्रोल करना ज़रूरी है, आपके दिनचर्या में कुछ तब्दीली लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार बीपी की शुरुआत में हम लोग टैबलेट पेशेंट को देते हैं, कई बार वो टैबलेट लेने के बाद में 1-2 साल के बाद में पेशेंट को वो टैबलेट असर नहीं करती, कई बार फिर 2 टैबलेट एक साथ देना पड़ता है। कई बार तो आजकल मल्टी ड्रग कम्बिनेशन आ गए, एक गोली में 3-3, 4-4 बीपी के गोलियाँ होते हैं। वो गोली देने के बाद में भी पेशेंट का पूरा तरह से बीपी कंट्रोल में नहीं होता है। तो ऐसे वक्त में सभी जो डॉक्टर्स हैं, फिजिशियन हैं, ये डाइट के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में जो है लोगों को नॉलेज दे रहे हैं कि आप गोलियों के साथ में आपके दिनचर्या में रेगुलर रूटीन के अंदर चेंजेस करिए ताकि आपको गोलियों के साथ साथ ये आपका जो डाइट है वो भी बीपी कंट्रोल करने में मदद कर सके। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से फूड्स है जो हमारे को बीपी जो हमारी कंट्रोल करने में हमारी मदद कर सकते हैं। अगर बीपी कंट्रोल की बात करें और अगर लहसुन की बात ना करें तो ये नहीं होगा। सबसे अगर कॉमनली जो फूड है, सबसे जो मेन फूड अगर है बीपी कंट्रोल करने के लिए वो है लहसुन जिसे हम कहते हैं। लहसुन के अंदर जो है बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो सीधा कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं, जो हार्ट को प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं और हमारा बीपी जो है कंट्रोल करने में मदद करते हैं। लहसुन जो है बहुत सारे तरीक़ों से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर तरीका यह है कि आप सुबह सुबह खाली पेट लहसुन की एक कली को बारीक करके जो है उसे जो है कोमट पानी के साथ में ले ले। ये दिन भर हमारे बीपी को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके अलावा जो दूसरा जो फूड है वो है वालनट जिसे हम अखरोट कहते हैं। अखरोट के अंदर भी मैग्नीशियम, पोटाशियम और कैल्शियम बहुत मात्रा में होता है। इसमें जो है अच्छे फैट होता है और ये अखरोट जो है हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है और हमारे बीपी को कंट्रोल करता है। तीसरा जो फूड जो है बीपी को कंट्रोल करने के लिए वो है अलसी, फ्लैक्सीड जिसे कहा जाता है। तो अलसी के अंदर भी जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है और अलसी के अंदर भी ऐसे बहुत सारे गुण होते हैं जिससे हमारा बीपी कंट्रोल में होता है। तो अलसी भी आप जो है बारीक पीस कर जो है इसे कोमट पानी के साथ ले सकते हैं, या आप अपने खाने के साथ राइस के ऊपर, सब्ज़ी के ऊपर डालकर भी अलसी खा सकते हैं। ये आपके बीपी को कंट्रोल करने में मदद करेगा।
इसके अलावा हमें हर वो डाइट जो जिसमें सोडियम कम हो और पोटाशियम, कैल्शियम ये ज़्यादा मात्रा में हो, मैग्नीशियम ज़्यादा मात्रा में हो, ऐसे फूड हमें खाना चाहिए। पोटाशियम की अगर बात करें तो किन किन फूड में पोटाशियम ज़्यादा होता है, अगर उसकी बात करें तो सबसे पहले पोटाशियम का जो अच्छा सोर्स है वो है केला, बनाना। लोग कहते थे कि भाई रोज़ का एक सेब खाना डॉक्टर को दूर करता है, तो कुछ लोग आज ये भी नारा लेकर चल रहे हैं कि 1 बनाना इन अ डे कीप हाइपरटेंशन इन अ बे, यानी अगर आप रोज़ का एक केला खाते हैं तो आप हाइपरटेंशन को यानी ब्लड प्रेशर को झुका सकते हैं। तो केला जो है पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स है। रोज़ाना एक केला खाना आपके बीपी को कंट्रोल कर सकता है, तो आप ज़रूर इसे अपने डाइट में जो है इस्तेमाल करें। दूसरा अगर पोटाशियम का सोर्स अगर बात करें तो वह है मछली, फ़िश जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड भी बहुत ज़्यादा होता है और ये बीपी को कंट्रोल करने में, हार्ट को प्रोटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तीसरा जो सोर्स है पोटाशियम का वो है दही। दही भी जो है ये कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, इसमें कैल्शियम भी अच्छे मात्रा में होता है, विटामिन D3 होता है, इसके साथ में इसमें पोटाशियम भी होता है। तो दही का भी जो इस्तेमाल हम हाइपरटेंशन कंट्रोल करने के लिए रेगुलर कर सकते हैं। इसके अलावा पोटाशियम जो है वो हरी सब्जी में होता है, जैसे कि पालक हो गया, भिंडी हो गया, तो ये सब्जियां भी हमें हमारे डाइट में रोज़ाना इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारा हाइपरटेंशन जो है कंट्रोल में रहे। इसके अलावा अगर बात करें तो कई डॉक्टर जो है इलायची के बारे में भी कहते हैं कि इलायची के जो बीज होते हैं वो भी हमें दिन में 2-3 इलायची के बीज दिन में जो है वो चूसते रहना चाहिए ताकि हमारा हाइपरटेंशन इससे कंट्रोल हो सके। तो ये कुछ डाइट्स है, जो फूड है, जो हमें दवाइयों के साथ में अगर हम इनका अगर रेगुलर इस्तेमाल करें, अल्टरनेट इस्तेमाल करें, तो ये दवाइयों के साथ में ये फूड हमारे बीपी को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। इसके अलावा फूड के अलावा हमें डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। हर एक्सरसाइज जो हमारे ब्रीथिंग को बढ़ाए, हमारे हार्ट रेट को बढ़ाए, ऐसी एक्सरसाइज जैसे साइकिलिंग हो गया, सीढ़ियों पे चढ़ना हो गया, स्विमिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, ऐसे एक्सरसाइज जो है हमारे हार्ट रेट को कंट्रोल करके हमारे बीपी को भी कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा योगा हो गया या कुछ जिम हो गए, मसल रिलैक्स करने वाले जिम हो गए, ऐसी चीज़ें रेगुलर करने से हमारी बीपी कंट्रोल हो सकती है, हमारे दवाइयों का डोज कम हो सकता है। या फिर शुरुआती अगर हाइपरटेंशन है, प्री हाइपरटेंशन है, अगर बीपी हमारा सिस्टोलिक अगर 140 तक रहता है, डायस्टोलिक अगर 90 से कम रहता है, तो ऐसे वक्त में हम जो है ये डेली हैबिट को चेंज करके, डेली रूटीन को चेंज करके, डाइट को कंट्रोल करके, एक्सरसाइज करके भी बगैर दवाई के बीपी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि अगर हाइपरटेंशन अगर होता है, किसी का बीपी अगर बढ़ता है, तो उसे क्या क्या परहेज़ करना चाहिए। हर वो चीज़ जिसमें सोडियम हो, फैट हो, हमें वो चीज़ से बचना चाहिए। सोडियम यानी नमक जो है हमारे डाइट में बिल्कुल कम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बीपी वालों को नमक का बहुत ज़्यादा परहेज़ करना चाहिए। दूसरा अगर परहेज़ अगर बात करें तो अचार, ये भी, इसमें भी बहुत ज़्यादा सूखा हुआ नमक होता है जो सीधा हमारे बीपी पे असर करता है, तो अचार का परहेज़ बीपी वालों को करना ज़रूरी है। तीसरा जो परहेज़ होता है वो अल्कोहल का होता है। अल्कोहल से हार्ट के जो मसल्स है उस पर भी असर होता है। आर्टरीज जो है हमारे वो डैमेज अल्कोहल करता है और सीधा सीधा हाइपरटेंशन जो है ये बढ़ाने का काम करता है। तीसरी जो चीज़ होती है वो फ्राइड फूड जो होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है, ऐसी चीज़ें भी हमें हाइपरटेंशन में कंट्रोल करना चाहिए। इसके अलावा जो फास्ट फूड होता है, समोसे या फिर जितने भी ऑयली चीज़ें हैं, तली हुई चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें जो है वो हमारे बीपी को बढ़ाने का काम करती है। ऐसी चीज़ों को हमें हमारे डाइट में से कम करना चाहिए या ऐसी चीज़ें बिल्कुल हमें बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा जो बीपी बढ़ाने के लिए जो सेकेंडरी फैक्टर होते हैं, जैसे वज़न बढ़ना जो होता है, ज़्यादा वज़न, वेट बढ़ना जो है, वेट गेन जो है, ये भी सीधा सीधा बीपी पे असर करता है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अगर होते हैं, मेंटली टेंशन या फिर डेली रूटीन ज़्यादा जागना, ये चीज़ें ऐसी है जो सीधा सीधा हमारे हाइपरटेंशन पे असर करती है। तो इन चीज़ों से भी हमें बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, आज हमने बीपी बढ़ने में क्या खाना चाहिए, किस तरह से हमारी दिनचर्या, डेली रूटीन को चेंज करना चाहिए, इसके बारे में बात की है। हाइपरटेंशन आज के दौर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बन चुका है, तो ऐसे में हमें इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। हमारे पिछले वीडियो में भी हमने हाइपरटेंशन के बारे में बताया है, आप उसे भी ज़रूर देखिए। अगर ये वीडियो काम का लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल डॉक्टर जिब्राइल वाशिम, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। थैंक यू, बाय।